वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी अजीत पवार जी का एक वक्तव्य सुनने में आया कि वे बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का पक्ष नहीं लेते हैं, और उसके साथ ही साथ पंकजा मुंडे और एक और भूतपूर्व कांग्रेसी अशोक चव्हाण जी, उनका भी वक्तव्य आया कि वे इस नारे का के साथ में अपने आप को नहीं पाते हैं। अरे भाई, तुम नहीं पाते तो यहाँ कर क्या रहे हो? इस नारे का, ये नारा नहीं विचार है, ये नारा ही नहीं सच्चाई है, ये नारा नहीं इतिहास है, ये नारा नहीं अपने आप को फिर से देखने का सामर्थ्य पैदा करने की बात है। ये सब कुछ हुआ है। एक नहीं थे तो कटे थे, बटे थे तो कटे थे। कहाँ नहीं था? सब कुछ हुआ है। थोड़ा से 4-6 पन्ने इधर उधर पलट के देखो, आपको वो लंगड़ा तैमूरलंग तक नहीं जाना है। आपको क्रूर जो मुगल आए थे वहीं तक नहीं जाना है। अभी जम्मू कश्मीर तक ही पलट कर चले जाओ भाई। अभी कश्मीर वादी में 5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदुओं को किस तरह भागना पड़ा, किस तरह उनकी बहन बेटियों को वहाँ रोक करके उनके साथ में फिर क्या किया गया, किस तरह उनके बच्चों को के साथ में बर्ताव किया गया। अभी अभी की बात है, 25-30 साल पहले। बहुत पुराना। कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जा रहे हो? अभी देख लो तो बाजू में बांग्लादेश देख लो। बांग्लादेश में जो अभी 18.5% लगभग वहाँ पर हिंदू हैं, उनका 18.5% है, और वो मुकाबला कर रहे हैं। तो मुकाबला कर रहे हैं तो बांग्लादेश की पुलिस और वहाँ की मिलिट्री जा कर के हिंदुओं के घरों में माताओं बहनों को प्रताड़ित कर रही है। ये जब इनकी जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये लोग फिर क्या करते हैं, ये बांग्लादेश में देख लो। संख्या में अधिक हो जाते हैं थोड़े बहुत भी तो क्या करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो क्या करते हैं। जब संख्या में अधिक आ जाते हैं तो कश्मीर में 1990 में क्या किया वो सामने है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो क्या करते हैं ये बांग्लादेश में अभी देख लीजिए। इसलिए हमारे भाई अजीत पवार, मैंने तो शुरू से ही बोला था कि ये कमज़ोर कड़ी है, और पहले से मैं कहता चल रहा हूँ, आराम से 1.5 महीने से लगभग मैं कह रहा हूँ कि जितनी राष्ट्रवाद की हवा है, अब सब वो जो दुकान है, कौन क्या बोलते हैं उसको, मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान के तो 3-3 ताले लग गए अब, और मुंह पर भी ताले लग गए और दुकान पर भी ताले लग गए, और उसका तोड़ एकमात्र गूंजा, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छे से समझ में आ गया। और बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के आने के कारण मोहब्बत की दुकान के जो चिथड़े उड़े हैं वो सब समझ में आ गया कि ये मोहब्बत के मतलब क्या होता है। मोहब्बत का मतलब होता है लव जिहाद। मोहब्बत का मतलब होता है एक वर्ग को बिल्कुल शांत चुपचाप रहने के, निशस्त्र करके मारो उसको अहिंसा की ऐसी घुट्टी पिलाओ, उसके घुट्टी में वो मदहोश हो जाए, और फिर उसके बाद में कटेंगे। और फिर उसको कह दिया जाए तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू हमारा बलाई है, तू सुतार है, तू ओबीसी है, तू जनरल है, तू हमारा फलानी जाति का है। जाति 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 इतना, और जैसे जातियों का विषपान करा करके, और वो जैसे गाफिल होगा, और वैसे ही जैसे सर्प के जहर से गाफिल होता है आदमी, और उसके बाद में पता ही नहीं चलता है और काम हो जाता है। तो अभी बहुत खतरनाक बेला है। इस समय सारे सनातनियों को एकजुट होना है। बीजेपी आपके पास में आए कि नहीं आए, एकनाथ शिंदे आपके पास में आए कि नहीं आए, और झारखंड में भी आपके पास में सारे कार्यकर्ता बंधु बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास में आए कि नहीं आए। स्वयं हरियाणा में जैसे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी आखिरी में, बीजेपी तो लगभग हथियार डाल करके और भाग खड़ी, क्षमा करना आप, बीजेपी के लोग 4 दिन पहले ही लगभग ये मान चुके थे कि हम तो हार रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि नहीं, तुम हारे हो लेकिन सनातन नहीं हारा है। और जनता बटेंगे तो कटेंगे इस मुद्दे पर खड़ी होकर के जनता ने वोटिंग की, जनता ने बीजेपी को जिताया है।
ये बात महाराष्ट्र वालों तुम भी समझ लो, ये बात झारखंड वालों तुम भी समझ लो। ये समझ गए तो ठीक, वरना वही गति होगी जो कश्मीर में कश्मीर घाटी में हमारे कई बंधुओं की हुई है। और दूसरा तो जैसे श्रद्धेय मोदी जी बोलते हैं कि ये झारखंड और महाराष्ट्र का मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, पर आर्थिक राजधानी आपकी मुंबई है। उसको बचाना है, वो एटीएम है बहुत बड़ा, मोदी जी जैसा बोलते हैं। और झारखंड ज़मीन के नीचे सोना है, वहाँ पर सारी धातुएं वहाँ पर, तो उसको बचाना है। ये दोनों एटीएम है। और कांग्रेस हर कीमत में इनको पाना चाहती है। कांग्रेस केवल धन के लिए नहीं, वो जन के लिए भी, क्योंकि वो तो वहाँ पर तो सरना नाम का एक नया ही धर्म आदिवासी बंधुओं को बांटने के लिए कांग्रेस ने वहाँ पर उछाल दिया है। एक तुम्हारा धर्म ही हम अलग करवा देंगे, कैसे भी करके, और सनातन की संख्या कम करो, सनातनियों की संख्या कम करो, और इनको बांट करके जातियों में हमें तुम्हें बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं। सावधान सनातनियों, अधिक से अधिक संख्या में निकल करके और बूथ तक जाकर के वोट डालना है, डलवाना है। बीजेपी और राष्ट्रवादी लोग तुम्हारे पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचे, तुमको स्वयं पहुंचना होगा अपनी रक्षा के लिए। भारत माता की जय।